Hello and good morning to all my lovely children. How is it going, children? I hope you all must be doing great and staying happy. Today I will teach you English, your Unit 4, A Little Fish Story. Class 3rd, I am your English teacher and I will teach you Unit 4, A Little Fish Story from your Marigold book. This is your Marigold book. Okay, so let's start the day. Today's date is 27th of August. Okay, and your thought for today is all power is within you. You can do anything and everything. Okay, this is your thought. So today we will do the story of a little fish story. Okay, आज हम एक छोटी सी मछली के बारे में एक कहानी पढ़ने जा रहे हैं. ओके, फर्स्ट आई विल टेल यू द समरी ऑफ द स्टोरी in short and then we will read the chapter. Okay, so there's a little fish. Now this fish is very unhappy. You know why? Because he thinks that he is very small and he always wants to become very big like other big fishes. Here are some fishes, those who are very big. So this small fish wants to become big like the other fishes, but unfortunately something happens that he changes his opinion. Okay, so let's see what happens, that the little fish becomes happy and stays happy with the tiny size of his. Okay, let's start. A little fish story. There are a great many million fish in the sea, but this story is about just one of them, and a very small one at that. सी में यानी समंदर में मिलियंस ऑफ फिशेस रहते हैं, मछलियाँ रहती हैं ना. समंदर में बहुत सारी मछलियाँ होती हैं. तो जो ये स्टोरी है, लेकिन ये स्टोरी एक उनमें से एक मछली की है जो बहुत ही छोटी थी. ओके, नाउ दिस लिटिल फिश had everything in the sea to make him contented, but he was not happy. ये जो फिश थी, इसके लिए खुश रहने के लिए सारी चीज़ें थी समंदर में. वो खुश रह सकती थी और बहुत अच्छे से अपनी लाइफ बिता सकती थी, लेकिन वो खुश नहीं थी. बट ही वॉज नॉट हैप्पी. वो खुश नहीं था. बिकॉज यहाँ पे ही यूज़ हो रहा है, तो हम ही का यूज़ करते हुए इसको बोलेंगे. बट ही वॉज नॉट हैप्पी. मछली थी वो खुश नहीं थी. यू विल लाफ व्हेन आई टेल यू वाई ही वॉज नॉट. ओके, यू विल लाफ व्हेन आई टेल यू वाई ही वॉज नॉट. यानी कि आप हंसेंगे अगर मैं आपको बताऊं कि ये खुश क्यों नहीं थी. ही वॉज अनहैप्पी बिकॉज ही वॉज सो वेरी स्मॉल. ये मछली जो थी ये दुखी क्यों थी? क्योंकि इसे लगता था कि ये बहुत छोटी है और ये हमेशा से बड़ी होना चाहती थी. इट इज़ वेरी हार्ड टू बी सच अ लिटिल माइट ऑफ अ फिश. इसका कहना था कि ये सबसे छोटा होना कितनी दुख की बात है. काश मैं बड़ी हो जाऊं. इफ़ आई वर ओनली लार्जर, यानी कि काश मैं बड़ी हो जाऊं. ये जो मछली थी हमेशा बोलती थी कि मुझे बड़ा बनना है. हाउ मच हैप्पियर आई कुड बी, यानी कि ये बोल रही है कि अगर मैं बड़ी हो जाऊं तो मैं कितनी खुश रहूँगी. एंड ही सेड इट सो मैनी टाइम्स दैट आई थिंक ही बिलीव्ड इट. और वो इतनी बार कहती थी कि काश मैं बड़ी हो जाऊं, काश ये जो मैं छोटी हूँ, ये इसको बार बार ऐसे ये बोलती थी कि मैं छोटी हूँ, छोटी इतनी बार बोलती थी कि इसे विश्वास होने लगा था कि ये छोटी ही रहेगी और इसका कुछ नहीं होने वाला. वन डे
He was swimming along with the rest of his school and thinking no doubt how much more the larger fish had to be thankful for than. एक दिन वो अब सारी मछलियों की झुंड के साथ स्विमिंग कर रही थी, यानी तैर रही थी। ये जो स्कूल है इसे कहते हैं, मछलियों का जो ग्रुप होता है, समूह होता है, उसे स्कूल कहते हैं। एंड थिंकिंग नो डाउट हाउ मच मोर द लार्जर फिश हैड टू बी थैंकफुल फॉर देन ही। ये दूसरी जो मछलियाँ थी, बड़ी मछलियाँ, उनको देखती थी और कहती थी इसमें कोई शक नहीं है, ये जो बड़ी मछलियाँ हैं वो खुश नहीं होंगी तो बहुत खुश होंगी और कितनी थैंकफुल होंगी ये लोग। ये दूसरी मछलियों के बारे में सोच रही थी। तो अचानक से when suddenly with no warning they found themselves in the meshes of a great net। अचानक से क्या हुआ, एक जाल आया, जो मछली पकड़ने वाला जाल होता है, बिना वार्निंग के, बिना किसी चेतावनी के या किसी संकेत के एक जाल आया जिसमें सारी बड़ी मछलियाँ फंस गई। There was much floundering splashing as the net was drawn। There was much floundering और splashing का मतलब है सारी जो मछलियाँ थी जाल में फंस गई और छटपटाने लगी और इधर उधर करने लगी, घबरा गई। As the net was drawn up, तो जाल जब ऊपर, लोगों ने जब मछली फंस गई जाल में तो लोगों ने ऊपर उसको खींचा और क्या हुआ देखिए, नेट वॉज ड्रॉन अप आउट ऑफ द वाटर इनटू द सनलाइट। पानी में से जाल जो है निकाला गया जिसमें मछलियाँ फंसी थी और पानी के ऊपर लेकर खींचा गया इनटू द सनलाइट। जब पानी से बाहर निकाला गया तो वो धूप में आ गई। एंड जस्ट एज इट्स हाउल वॉज बीइंग, नेक्स्ट पेज, एंड जस्ट इट्स हाउल वॉज बीइंग एम्प्टीड इनटू द बोट। जब जाल ऊपर खींचा गया तो सारी मछलियों को एक दूसरे बोट में उसको डाला गया। तो जब सारी मछलियों को दूसरे बोट में डाला जा रहा था तो ये जो छोटी वाली मछली थी, ये देखिए क्या हुआ, द स्मॉलेस्ट फिश इन द स्कूल wriggled through the mess and slipped back into the clear water। जब मछलियाँ, सारी बड़ी मछलियाँ जो फंस गई थी, उन्हें जब दूसरे नाव में शिफ्ट किया जा रहा था, नेट से निकाला जा रहा था, तो जो सबसे छोटी वाली मछली थी वो कैसे, उसने क्या किया, व्रिगल किया, यानी इधर उधर मूव किया। व्रिगल मीन्स छटपट, जो ये होती है, मूवमेंट होती है, जो इधर उधर गोल गोल घूमते हैं मछलियाँ, उन्हें व्रिगल कहते हैं। तो ऐसे वैसे उसने मैनेज कर लिया और नेट के बाहर वो निकल आई। थ्रू द मेस, मेस मीन्स जाल, wriggled through the mess and slipped back into the cool clear water। उस जाल से वो छोटी मछली निकल आई और वापस ठंडे और साफ पानी में चली गई। How good it felt, उस छोटी सी नन्ही सी मछली को बहुत अच्छा लगा कि वो बच निकल आई। He swam here and there and everywhere, खुशी के मारे वो इधर उधर और चारों तरफ पानी में तैरने लगी। And some of the fish who knew him well all the rest of his life said, और कुछ मछलियाँ जो पानी के अंदर, जो समुंदर के अंदर जो बड़ी मछलियाँ और कुछ दूसरी मछलियाँ थी जो इस छोटी सी मछली को जानती थी, वो लोग जानती थी, उन लोगों ने कभी फिर उस छोटी मछली के मुंह से ये नहीं सुना कि काश मैं बड़ी हो जाऊँ। ये देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ से some of the fish who knew him well all the rest of his life said that they never again heard him say that he wished to be anything but a little fish। तो जो मछलियाँ उसको जानती थी, नन्ही मछली को, छोटी मछली को, उन्होंने कभी भी छोटी मछली के मुँह से ये नहीं सुना कि अब मैं बड़ी बनना चाहती हूँ, अब मैं छोटी ही रहना चाहती हूँ। तो इस लेसन से स्टूडेंट्स
व्हाट मॉरल डिड यू लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी? आपने क्या सीख ली इस स्टोरी से? कि हम जैसे हैं हमें वैसे ही रहना चाहिए, दूसरों की तरह नहीं बनना चाहिए, उनकी तरह बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जितना आप हैं उतने में ही आपको खुश रहना चाहिए, आपको दूसरों की तरह नहीं बनना चाहिए। हो सकता है कि जो दूसरे हैं जो जिस तरीके से दूसरे हैं, अगर आप उस तरीके से बन जाओ तो हो सकता है कि वही प्रॉब्लम आप फेस करो जैसे कि बड़ी मछलियों ने फेस किया। आफ्टर ऑल वो लोग नेट में, जाल में फंस गए थे, है ना, फाइनली। और फाइनली उसके बाद हुआ क्या? छोटी मछली फिर बच के निकल आई पानी से। तो आपको ये मॉरल स्टोरी से मिलता है कि आप जैसे हो आपको वैसे ही रहना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस वाज द स्टोरी एंड आई होप यू हैव लाइक्ड इट and enjoyed it. Okay, so let's learn the meanings of this story. See, this is the small fish. You can see the small fish here. Finally the small fish has become happy because he is saved from the net of the mess, and all the big fishes were trapped in the net and they could not save their lives, but the small fish saved his life because he was small in size. Okay, now let's do the meanings. Here it is. Word millions, million की मीनिंग है 10 लाख या अत्यधिक, यानी बहुत ज़्यादा। ओके, कंटेंटेड मीन्स संतुष्ट। माइट मीन्स बहुत छोटा। बिलीव मीन्स विश्वास करना। स्कूल, अब यहाँ पे स्कूल का मतलब है मछलियों का जो ग्रुप था, मछलियों का गोल, यानी जो ग्रुप था फिशेस का, उसे स्कूल कहते हैं। कलेक्टिव नाउन में हमने ये पढ़ा है ग्रामर में, स्कूल ऑफ फिशेस, है ना। नेक्स्ट, डाउट मीन्स संदेह। वार्निंग मीन्स चेतावनी। मैसेज मीन्स जाल या फंसना। फ्लंडरिंग का मतलब है घबराहट। स्प्लैश मीन्स छप या छपाक। स्प्लैश एक साउंड है जो वाटर के जो साउंड है उसे स्प्लैश कहते हैं। ओके, इफ़ यू पुट योर हैंड ऑन द वाटर एंड यू बीट द वाटर, स्प्लैश आवाज़ आती है। ओके, हाउल मीन्स जाल में फंसी हुई मछलियों का समूह। एम्प्टी मीन्स खाली हो जाना। ब्रिगल, छटपटाना। ब्रिगल मीन्स छटपटाना। फिशेस कैसे मूव करती हैं? ओके, वैसे ही। ब्रिगल मीन्स छटपटाना। विश्ड मीन्स इच्छा आपकी कोई। देन नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन आंसर्स। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ रीडिंग इज फन में हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। हाउ मेनी फिश आर देयर इन द सी? There are a million fish in the sea. Then next question is, why was the little fish unhappy? The little fish was unhappy because he was so very small in size. Third question, what happened to the fish? One day the fish got caught in the messes of a great net. Okay, why was the fish thankful to be a little fish? लास्ट में क्या होता है, जो लिटिल फिश थी वो थैंकफुल क्यों होती है? कि वो एक छोटी मछली है। द फिश वॉज थैंकफुल टू बी अ लिटिल फिश as he was able to come out of the messes of the net because of its small size. Okay, so these were the 4 question and answers and word meanings which you have to write in your English first fair copy. Okay, now let's do the book exercise, children. Turn to page 40. We will do 40 page word building. Okay, now these are some words. आपको इस word को इसमें past tense बना के लिखना है। look का looked है, pick का picked होगा। okay, then
बाघ का क्या होगा? बाक्ड, BARKED, बाक्ड। देन वांट का क्या होगा? वांटेड, WANTED, वांटेड। नेक्स्ट टॉक, टॉक का क्या होगा? टॉक्ड, TALKED, टॉक्ड। विश्ड, WISHED, विश्ड, विश का विश्ड। पुल का क्या होगा? पुल्ड, PULLED, पुल्ड। देन हेल्प का हेल्प, HELPED। So you just have to make the words, you have to change the words into simple past tense. Okay, next, filling the blanks with the right word from the box. These are the words you have to fill the blanks. A glass of water, WATER, water. Then a box of matches, matches you know na, matchstick. Okay, then a sheet of paper, PAPER, here it is, paper का है ये. Then a bunch of flowers, FLOWERS, here it is, flowers. A herd of cows, COWS, cows. A pack of wolves, here it is, WOLVES, wolves. Okay, is it clear students? I hope you are understanding. Okay, then we will do let's write. Let's write. Look at the following sentence. If I were only larger, how much happier I could be. Make more sentences like this using the words in the box. आपको कुछ करना नहीं है, आपको इस वर्ड से सेम ऐसे ही सेंटेंस बनाते रहना है. जैसे यहाँ पे लार्जर का यूज़ किया गया तो लार्जर की जगह पे हम टॉलर यूज़ करेंगे. फिर नेक्स्ट सेंटेंस में थिनर यूज़ कर लेंगे. नेक्स्ट में स्मॉलर, क्लेवरर, यंगर एंड ओल्डर. इसी तरीके से हमें कितने सेंटेंसेस बनाएंगे? 6 सेंटेंसेस. ओके, लेट्स स्टार्ट. इफ़ आई वर ओनली, टॉलर लिखेंगे पहले. ओके, TALLER, टॉलर. हाउ मच हैप्पियर आई कुड बी, ये आपका फर्स्ट हो गया. नेक्स्ट है, नेक्स्ट हम करेंगे इफ़ आई वर ओनली थिनर. ओके, ऐसे करेंगे. थिनर, हाउ मच, सेम वही सेंटेंस लिखना है. ओके, हाउ मच हैप्पियर आई कुड बी. ओके, you just have to change the word in the, what is this, thinner. ये सब क्या है, कुछ याद है? It's related to what? It's related to adjective of comparison. Thin, thinner, thinnest. Okay, degree of comparison. Okay, sorry, degree of comparison. These are some words which are describing words. Okay, जैसे कि taller, thinner, smaller, cleverer, younger, older. Okay, तो ऐसे ही हम थर्ड सेंटेंस भी बना लेंगे. इफ़ आई वर ओनली स्मॉलर, नाउ वी विल राइट स्मॉलर. ओके, सेम ऐसे लिखेंगे. हाउ मच हैप्पियर आई कुड बी. देन नेक्स्ट, इफ़ आई वर ओनली, नेक्स्ट स्मॉलर के बाद है क्लेवरर, तो हम क्लेवरर लिख देंगे. हाउ मच हैप्पियर आई कुड बी. ओके, देन नेक्स्ट सेम ऐसे ही. इफ़ आई वर ओनली, आफ्टर क्लेवर क्या दिया है? यंगर दिया है. ओके, इफ़ आई वर ओनली यंगर, हाउ मच हैप्पियर आई कुड बी. लास्ट है ओल्डर, 6th पे दिया है. इफ़ आई वर
only older, how much happier I could be. ओके, ऐसे करना है. इफ़ आई वर ओनली थिनर, हाउ मच हैप्पियर आई कुड बी. ऐसे ही थिनर, स्मॉलर, क्लेवर, यंगर, ओल्डर. फर्स्ट हमने क्या लिखा था यहाँ पे? टॉलर, है ना? तो ऐसे करना है. गॉट इट? होप यू हैव अंडरस्टूड. मूव ऑन टू द नेक्स्ट. से अलाउड. ओके, आई एम रीडिंग दिस वर्ड्स. ओके, just to improve your pronunciation, you can repeat after me. Blunder, wonder, thunder, plunder, flunder. Okay, then song time. Singing or crying. Mahesh sings a little song. Venkatesh looks at him. Why are you crying, Mahesh? He asks. Mahesh says, I am not crying, I am singing an English song. So this is the small poem type song, and based on that there are some filling the blanks which you have to choose the option and write the correct answer. First is Mahesh sings a dash song. Now what is Mahesh doing? Mahesh sings a little song, so answer is little. Then next, Venkatesh dash at him. वेंकटेश क्या करता है? looks at him. So you will fill your looks. Okay. Then third one, Venkatesh thinks Mahesh is dash, crying or laughing? Crying. Just now I read it for you. Answer is crying. Mahesh is dash a song. Mahesh is singing a song. Fourth answer. Then fifth one, the song is in Telugu or English. Which language is it? This song is in English. So we will write here English. Okay. So this is your book exercise. It's done. Okay. You have to fill this. Read this chapter thoroughly. Go through it. Okay. See my word meanings which I have given you. Write it in your copy. Write the question answers. Fill your book exercise. These two pages, page 40 and 41. That's all for today. Okay. Write and learn all the given work given by me. Have a nice day. Take care. Bye. My subject code is MPS 65.